हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब। स्टूडेंट्स, हम लोग एक सेशन चला रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज। उसका आज ये तीसरा सेशन है। हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के लास्ट 10 ईयर 2022 तक, फ्रॉम 2012 टिल 2022 हम लोग 10 ईयर पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। आप चाहें तो क्रैश कोर्स आप पढ़ सकते हैं। मेरा एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स पढ़ें और पीवाईक्यू के लिए इन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा जैसा हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से 5 मार्क का लीनियर अलजेब्रा लगभग हर साल अप्रोक्सीमेट पूछा जाता है। कभी 4 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है, कभी 3 भी हो जाता है, बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है और ये आया था ईसी ब्रांच में 2 मार्क के लिए। आप देखिए 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड 2 मार्क के लायक है या नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा देखिए। द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक दिया हुआ है जिसका ऑर्डर यहां साफ दिखाई दे रहा है कि 4x4 है, और क्या की बने, हैज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 100। देखिए मैंने लिख लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 100, ठीक। एंड ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 14। व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए गाइस? द सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस। तब हम यहां पर लिख लेंगे ट्रेस मीन्स a प्लस 5 प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 14, तो दैट a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट? 7। बस ये दो चीजें गिवन है। अब इन दो चीजों के बाद हमें क्या निकालना है? हमें वैल्यू निकालना है मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी मत समझ लेना इसको, मतलब a माइनस बी की वैल्यू निकालना है, और वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 7। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना है? 100। स्टूडेंट्स, अगर हम यहां इस मैट्रिक का, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगर हम इसको इस गिवन मैट्रिक का ओरिजिनल डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट को वैल्यू देते हैं, इक्वेशन दे देते हैं 1। अब इस 4x4 का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो इतना टफ नहीं है। देखिए कैसे निकाल रहे हैं। ए के साथ जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाला रो और ये कॉलम अगर आप बाहर कर देते हैं तो आपको मिलता है 5 1 3 0 2 4 0 0 b। ओके, अब देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां से सॉल्व मत कीजिए, इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए। मतलब -2, आप सबको पता है कि डिटर्मिनेंट जब चलता है तो अल्टरनेट माइनस प्लस साइन होते हैं। तो -2 मीन्स ये वाला रो और ये कॉलम बाहर हो गया। दैट मीन्स 0 3 7 0 2 4। देखिए कोई ज्यादा टफ नहीं है, देखना अभी आपको समझ में आ जाएगा। 0 0 b। अब आप देखें, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। क्या लगता है? 3x3 का डिटर्मिनेंट है और उसमें ये दो नंबर 0 है, मतलब ये सिर्फ किसके लिए सॉल्व होने वाला है? 5 के लिए। 5 इंटू ब्रैकेट 2b माइनस 0, और रिमेनिंग सारी टर्म स्टूडेंट्स यहां 0 है, यहां 0 है, ये 0 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। माइनस, क्या आप नोटिस कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में एक पूरा कॉलम 0 है, देयरफॉर इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो फाइनली हमें क्या मिला? हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया 5 इंटू 2 10b इंटू ए। दैट मीन्स 10ab। क्या हो गया स्टूडेंट्स? 10ab। अब जब 10ab आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं। अब आप खुद देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 100 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 10ab है। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2? फ्रॉम 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स यहां क्या मिल जाना है हमें? यहां पर 10ab इक्वल टू 100। ठीक है, लिख लेते हैं
10ab equal to 100, therefore value of ab equal to 100। एक चीज और है अपने पास, हमारे पास है वैल्यू a प्लस b की वैल्यू है 7। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a माइनस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हम सभी लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर यहां पर हम क्या करें, माइनस 2ab और प्लस 2ab, मतलब 2ab को ऐड करते सब्सट्रैक्ट कर दे, चाहे तो हम डायरेक्टली भी प्रॉपर्टी के रूप में लिख सकते थे, लेकिन हम यहां बना के देख लेते हैं। तो अब जरा आप देखिए यहां क्या हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 2ab दैट इज माइनस 4ab। और अगर हम यहां से देखें a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर दैट मीन्स 49 माइनस, और आप देख सकते हैं यहां एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, ab का वैल्यू स्टूडेंट्स यहां 10 हो जाएगा, ये 10 कैंसिल होगा, और अगर 10 होगा तो 10 इंटू 4 दैट मीन्स 40। तो फाइनली हमारे पास आया a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 9, हैंस a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 3, और हमें चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा प्लस 3। तो अगर आप यहां पर देखें तो इसमें छोटे छोटे से बेसिक डिटर्मिनेंट के अलावा यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा गया था। चलिए देखते हैं, इसी सीरीज में आगे देखते हैं। देखिए 2017 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। क्वेश्चन समझ लेते हैं। यूजुअली जब इस तरह का क्वेश्चन मैट्रिक्स से पूछा जाता है तो डर लगता है हमें कि पता नहीं क्या पूछ लिया गया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द फिगर शोज ए बी सी, ये जो शेप है, ये वाला शेप, दिस शेप ए बी सी एंड इट्स मिरर इमेज A1 B1 C1 across the horizontal axis, x axis is, मतलब horizontal axis एक मिरर हो गया और मिरर के ऊपर कोई इमेज है और मिरर के जस्ट नीचे इमेज है, मतलब उसकी मिरर इमेज है। ठीक। द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट मैप ABC टू A1 B1 C1 इज, मतलब यहां यह कह रहा है कि इन कोऑर्डिनेट्स का अगर मैट्रिक बनाया जाए और अगर वो भी ट्रांसफॉर्म होगा, लाइक ये पॉइंट्स है, ये एक फिगर है, इसका अगर मिरर इमेज इस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो अगर इसको इन कोऑर्डिनेट्स पे ABC पर अगर यहां मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के रूप में कैसा होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए कोई बहुत बड़ा यहां पर केस नहीं है। आप एक बात सोचिए कि यहां अगर मैं इसका सोल्यूशन की बात करूं, 2 लाइन में सोल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये वाला जो पोर्शन है, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि A, B एंड C, क्या मैं कह सकता हूं कि लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो किस तरह से होंगे स्टूडेंट्स? x1 y1, कोई सा भी, इन तीनों में से कुछ भी ले लो, तो पॉइंट क्या होगा? x1 y1। और A1 B1 C1, A1 B1 C1 स्टूडेंट्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट? तो अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे बात करूं तो एक्सिस क्या हो गया? क्या कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर x1 और माइनस y1, x पॉजिटिव है बट y क्या है यहां पर? नेगेटिव। और अगर ये ऐसा कुछ है तो अब आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट का कुछ इस तरह से हो रहा है। पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है? जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि यहां कोई पॉइंट होगा x1 y1, तो यहां क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां क्या होगा? x1 माइनस y1। ठीक। अब यहां पर अगर यही ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स यहां होता इधर साइड पे, तो क्या होता? माइनस x1 यहां, माइनस x1 और y1 यहां क्या होता? एक्सिस ये भी माइनस और ये भी माइनस। क्वाड्रेंट का खेल है ये, आप सब समझते ही हो।
फिलहाल यहां पर आ जाए। और अगर ये इस तरह से पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है x1 y1 टू x1 माइनस y1, और इन्होंने पूछा है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो मैपिंग हो रही है एबीसी से a1 b1 c1, तो अब आप जरा सोचिए यहां पर अगर हम ऑप्शन की मदद ले लें, किस तरह से ऑप्शन की मदद, जरा देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर मैंने लिखा x1 y1, और यहां हम एक मैट्रिक लिख लें। जरा देखिए मैट्रिक कौन सा ले लें, जरा देखना मैट्रिक कौन सा ले रहे हैं। मान लीजिए मैं ऑप्शन डी ले रहा हूं। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि ऑप्शन डी लेना है, ये आप थोड़ी सी देर में समझ जाएंगे। यहां पे देखिए 1 0, आप चारों ऑप्शन लेकर भी देख सकते हैं। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, x1, मैट्रिक में ही लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो। और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, स्टूडेंट्स मुझे पता था कि इस x1 y1 में इसी मैट्रिक का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस y1। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स 1 0 0 माइनस 1। क्वेश्चन को आप चाहें तो फिर से समझ लें। यहां पर पॉइंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एक मिरर इमेज के जैसा एक इन्होंने डायग्राम बना दिया, वही पॉइंट की यहां मिरर इमेज बन गई। तो यहां पर जब पॉइंट x1 y1 होगा तो यहां पर आते समय वो पॉइंट हो जाएगा x1 माइनस y1। अब ये तो पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मिरर इमेज हो गई। अब यहां पर ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैपिंग एबीसी से a1 b1 c1 जाएगी तो मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो जब आप पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए तो यहां पर इस पॉइंट में ऐसे मैट्रिक का मल्टीप्लाई कर दो कि ये आ जाए, और वो मल्टीप्लाई आप चाहें तो इन सभी को करके देख सकते हैं। जहां भी आपको x1 माइनस y1 मिल जाए वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन हम यहां पर। देखिएगा 2018 में सिविल इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन, और आप देखिएगा ये क्वेश्चन में किस तरह से होगा। आई थिंक इसमें अगर आप चाहें तो बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं क्वेश्चन। फॉर अ गिवन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q, ये कोई एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक Q गिवन है, तब हमें निकालना है द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज क्वेश्चन मार्क। मतलब वी हैव टू फाइंड what, Q इनवर्स। ठीक, अब मैंने क्यों कहा कि ये ओरल हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स गिवन दैट Q मैट्रिक इज ऑर्थोगोनल। स्टूडेंट्स बस यहीं खत्म हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक का मतलब कुछ ऐसा होता है कि Q इंटू क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू 1, यही होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं Q ट्रांसपोज इक्वल टू Q इनवर्स। Q को आप नीचे ले जाएं या ऑर्थोगोनल मैट्रिक का बेसिक है, तो Q ट्रांसपोज ही क्या है, Q इनवर्स। तो देयरफॉर Q इनवर्स इक्वल टू जो भी गिवन मैट्रिक आपको दिया हुआ है उसी मैट्रिक का आप क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज देखिए क्या हुआ, 3/7 माइनस 6/7, 2/7, कॉलम को रो में लिख रहा हूं मैं, 2/7, 3/7, 6/7, 6/7, 2/7 माइनस 3/7, और यही आंसर है। यहां से आप ऑप्शन में से ढूंढ सकते हैं। तो मतलब दिखाया इस क्वेश्चन में ये कि इनवर्स पूछ रहा है एग्जामिनर, बट यहां पर ऑर्थोगोनल भी दिया हुआ है, तो आप ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट लगा के डायरेक्टली इनवर्स बता सकते हैं। नहीं तो मैट्रिक्स बड़ा अजीब, मतलब थोड़ा सा फ्रैक्शन में मैट्रिक्स है, तो यहां अगर आप 3x3 का इनवर्स निकालने जाएंगे एडजॉइंट ऑफ Q अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Q से, तो उससे भी सेम आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देखिए 2019 सिविल में आया हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्लूडन नॉर्म। अब यहां ब्रैकेट में लेंथ मैंने मेंशन कर दिया, आप समझिए, इक्लूडन नॉर्म ऑफ द वेक्टर 4 - 2 6 ट्रांसपोज। मतलब ये वेक्टर आपको गिवन है
एक वेक्टर x1 गिवन है, या आप इसको x भी बोल सकते हैं, x, और वो वेक्टर है 4 -2 -6। तो स्टूडेंट्स 4 -2 -6, तो ये क्या हो गया, स्मॉल x1 का वैल्यू, ये क्या हो गया स्मॉल x2 का वैल्यू, और ये क्या वैल्यू हो गया स्मॉल x3 का वैल्यू। और पूछा क्या है, इक्लूडियन नॉर्म। एक्चुअल ये जो वर्ड है इक्लूडियन नॉर्म, एक्चुअल ये लेंथ है बच्चों, लेंथ। और लेंथ ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो ही जो वेक्टर में पढ़ते हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। और अगर ऐसा है तो 16 प्लस 4 प्लस 36, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, तो कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 56 इज आवर आंसर। दिस इज द ऑप्शन डी। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखें, इनवर्स पूछा, ठीक, इनवर्स पूछते समय दे दिया ऑर्थोगोनल। अब जितने स्टूडेंट्स ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि इनवर्स पूछा है और ऑर्थोगोनल भी है, और ऑर्थोगोनल के अंदर इनवर्स इटसेल्फ होता है, तो वो जल्दी हो जाएगा जैसा हमने किया, नहीं तो मतलब थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। इस क्वेश्चन में लेंथ, अगर ये जो मैंने सर्कल बनाया, अगर लेंथ बोला जाता तो भी हम पकड़ सकते लेंथ, बट यहां पे इक्लूडियन नॉर्म करके एक नया वर्ड यूज कर लिया। एक्चुअल इट इज नथिंग बट अ लेंथ ऑफ वेक्टर, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। चलिए देखते हैं। ओहो हो, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने अपने डाउट सेशन में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन लिया, या मुझे लेना पड़ा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन डाउट सेशन में क्यों आता है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखता है और बोले देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरी ओवर हियर, सर ये तो डाउट सेशन में जाना चाहिए, मैं सर से पूछ लूंगा। लेकिन जरा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट है और कोई बड़ी बात नहीं है। कंसीडर अ 2x2 मैट्रिक्स M, कोई एक मैट्रिक है M, और इक्वल टू V1 V2। V1 V2 क्या दिए हुए हैं ये मत भूलना, कॉलम वेक्टर। V1 V2 क्या है, कॉलम वेक्टर। एक और, सपोज M इनवर्स मतलब यहां मैट्रिक M गिवन है, तो यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, M इनवर्स कर दिया। अब M इनवर्स इक्वल टू U1 ट्रांसपोज अपॉन U2 ट्रांसपोज, ठीक, वेयर U1 ट्रांसपोज एंड U2 ट्रांसपोज आर रो वेक्टर्स। यूजुअली हम इन चीजों को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। M इक्वल टू कोई, ये M इक्वल टू कोई मैट्रिक है, M इनवर्स इक्वल टू भी कोई मैट्रिक है, बट यहां पर ये कॉलम वेक्टर है और ये रो वेक्टर है। रो वेक्टर मतलब, ठीक है मैं अभी बताता हूं, आगे बढ़ते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, U1 ट्रांसपोज V1 इक्वल टू 1, U2 ट्रांसपोज V2 इक्वल टू 1, और U1 ट्रांसपोज V2 इक्वल टू 0 एंड U2 ट्रांसपोज V1 इक्वल टू 0। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में कहा गया कि बताइए कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, यही सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसका अप्रोच कैसा है, इसका अप्रोच ये है कि जो भी यहां कहा जा रहा है वो आप कर लो, दैट्स इट। मतलब कहने का सेंस मेरा ये है कि यहां गिवन है M इक्वल टू V1 V2, देखिए मैं लिखता हूं M इक्वल टू V1 V2, ठीक। अब हम M कंसीडर कर लेते हैं एक मैट्रिक A B C D, और स्टूडेंट्स ये हो गया V1 V2, ओके। अब अगर आप यहां से देखें कि तो इसमें कितनी रोज हैं स्टूडेंट्स, 2 रोज, सॉरी 1 रो, और 2 क्या है यहां पर, कॉलम। और अब अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊं तो मैं इसको रो वाइज कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पे रो सिंगल है और कॉलम यहां पर 2 हैं। और अगर आप इसको देखें तो क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन कर दिया था कि वेयर V1 V2 आर कॉलम वेक्टर्स। तो अगर कॉलम वेक्टर वो बोल रहा है, दैट मींस यू हैव टू कंपेयर द कॉलम। चलिए
देखते हैं यहां पर। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो V1 का वैल्यू स्टूडेंट्स हो गया A C कॉमा V2 का वैल्यू हो गया B और D। ठीक, इसके अलावा क्या गिवन है? दूसरा M इनवर्स इक्वल टू U1 ट्रांसपोज एंड U2 ट्रांसपोज। देख लेते हैं वहां भी क्या गिवन है। यहां देखिए M इनवर्स इक्वल टू U1 ट्रांसपोज और U2 ट्रांसपोज, जबकि यहां पर U1 ट्रांसपोज एंड U2 ट्रांसपोज आर रो वेक्टर। देखिए प्रीवियस वाले फर्स्ट वाले में लिखा है कॉलम वेक्टर और सेकंड वाले में लिखा है रो वेक्टर। तो चलिए देखते हैं। अब लेफ्ट में हमें क्या निकालना पड़ेगा? M इनवर्स। तो ये रहा M ABCD। तो इसका अगर इनवर्स निकालें तो हम सबको पता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट मीन्स यहां पर M हो जाएगा तो 1 अपॉन AD माइनस BC। और 2 क्रॉस 2 का इनवर्स हम किस तरह से निकालते थे स्टूडेंट्स? डायगोनल हम कर लेते थे इंटरचेंज, और जो रिमेनिंग एलिमेंट होता था उसका हो जाता है साइन चेंज। ये फॉर्मूला मतलब ये तो करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इनवर्स निकालने की प्रोसेस और लंबी हो जाएगी। अब इक्वल टू यहां लिख लेते हैं U1 ट्रांसपोज और ये U2 ट्रांसपोज। अब देखिए कि यहां कॉलम कितने हैं? एक, और लेफ्ट में मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, तो हम इसको कॉलम वाइज कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं रो वाइज, बिकॉज देयर आर 2 रोज। प्रीवियस इस वाले में रो एक ही था और लेफ्ट में रो 2 है, तो हमने रो वाइज कंपेयर नहीं कर पाए, हमने कॉलम वाइज कंपेयर किया। तो चलिए यहां देखते हैं U1 ट्रांसपोज इक्वल टू पहला कॉलम स्टूडेंट्स क्या है? 1 अपॉन AD, इसको मत भूलना, AD माइनस BC D माइनस B, और U2 ट्रांसपोज इक्वल टू 1 अपॉन AD माइनस BC, और ये हो गया माइनस CA। क्लियर? अब हमें क्या क्या चाहिए स्टूडेंट? चलो पीछे चल के देखते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले U1 ट्रांसपोज और V1। चलिए U1 ट्रांसपोज एंड V1 चलो देख लेते हैं। U1 कहां है? U1 ट्रांसपोज S1 स्टेटमेंट 1, U1 ट्रांसपोज और V1। दूसरा क्या है? सब लिख लेते हैं। दूसरा कितना है? U2 ट्रांसपोज V2, U2 ट्रांसपोज V2। चलिए निकालते हैं। U1 ट्रांसपोज इज 1 अपॉन AD माइनस BC एंड D माइनस B, दिस इज U1 ट्रांसपोज। एंड स्टूडेंट्स V1 क्या है? V1 इज AC। अभी एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ। 1 अपॉन AD माइनस BC। चलिए क्या होता है? मैट्रिक का मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है? रो और कॉलम। तो फर्स्ट रो दैट मींस BA माइनस BC, तो ये वही हो गया स्टूडेंट्स AD माइनस BC, और अगर AD माइनस BC हो गया तो ये हो गया 1। ठीक, अब क्या था? दूसरा क्या है? U2 ट्रांसपोज V2। चलिए बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। U2 ट्रांसपोज V2। तो स्टूडेंट्स ये रहा U2 ट्रांसपोज, कितना है? 1 अपॉन AD माइनस BC माइनस C और A। V2 कितना है? BD। चलिए यहां लिख देते हैं हम BD। क्या हुआ इसका मल्टीप्लीकेशन? देखते हैं। 1 अपॉन AD माइनस BC, स्टूडेंट्स रो का मल्टीप्लाई कॉलम में हुआ तो ये हो गया माइनस CB प्लस AD, और ये देखिए ये कैंसल इक्वल टू 1। मतलब जो भी यहां गिवन था ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सही है। अब दूसरा देख लेते। अब U1 का ट्रांसपोज V1 के साथ था, अब किसके साथ हो रहा है? U1 ट्रांसपोज V2 मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है साहब, U1 ट्रांसपोज और V2। चलिए नाउ U1 ट्रांसपोज
V2। स्टूडेंट्स U1 ट्रांसपोज कितना है 1 अपॉन AD माइनस BC और यहां हो गया D माइनस B और V2 चाहिए हमें। V2 कितना है V2 है BD। चले करें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन AD माइनस BC रो का मल्टीप्लाई कॉलम में हो रहा है तो देखिए DB माइनस BD और ये देखिए ये कैंसिल हो गया तो आंसर हो गया 0। अब दूसरा कौन सा है U2 ट्रांसपोज V1। अब U2 कितना है U2 ये रहा 1 अपॉन AD माइनस BC माइनस CA और V1 की वैल्यू कितनी है AC और आप देख सकते हैं 1 अपॉन AD माइनस BC और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस AC और प्लस AC मींस ये कैंसल इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या पता चला हमें पता चला कि स्टेटमेंट 2 भी क्या है ट्रू। तो यहां कोई ऑप्शन है both statement are false both statements are true is our answer। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक और। तो इस तरह के किसी भी स्टूडेंट क्वेश्चन को देखने के बाद डरना नहीं है और थ्योरी क्वेश्चन को देखकर ऐसा नहीं समझना है कि अरे सर ये तो बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मैट्रिक्स की एक खूबसूरती है स्टूडेंट्स वो ये है कि कभी भी कोई थ्योरी क्वेश्चन आया तो थ्योरी क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको सिर्फ एक काम करना है जो वो बोल रहा है कोशिश करो कि वो न्यूमेरिकली आप कन्वर्ट कर पाओ और अगर आपने कर लिया तो न्यूमेरिकली जब आप सॉल्व करोगे तो जो सोल्यूशन आएगा वही सोल्यूशन उस थ्योरी का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। ये इसी का क्वेश्चन है 21 का। एक कोई डिटर्मिनेंट गिवन है उसकी वैल्यू गिवन है 0 in which P, Q, R are different मतलब तीनों अलग अलग हैं then the value of कितना P, Q, R मतलब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कुछ पूछा जा रहा है। ठीक चलिए देखते हैं कुछ हो पाए तो देखते हैं। यहां P स्क्वायर P क्यूब माइनस 1 सेकेंड वन इज Q square Q cube minus 1 and R square R cube minus 1। ठीक अब यहां एक लगा देंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। कैसी वाली प्रॉपर्टी जरा दिखाता हूं मैं। P Q R P square Q square R square P cube Q cube R cube। ठीक माइनस देखिएगा P Q R P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर और यहां हो गया 1 1 1। आप देख सकते हैं जिस भी स्टूडेंट को इक्वल टू जीरो जिस भी स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टी पता है प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं पी क्यूब माइनस 1 है तो एक बार ये दोनों कॉलम सेम रहेंगे और थर्ड कॉलम में ये पी क्यूब वाला कॉलम आ जाएगा। माइनस क्यों किया क्योंकि यहां बीच में माइनस है और यहां माइनस लगा के सेम दो कॉलम और सेम टर्म। मान लो प्लस और कुछ होता तो तीसरा भी डिटर्मिनेंट यहां आ जाता। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत ही अच्छा काम कर लिया, बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है और वो यहां डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने चला जाए तो जितने स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने गए स्टूडेंट्स आज तक वापस नहीं आए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आपको लग रहा है यहां से पहले कॉलम में से पी क्यू आर मतलब पहले रो में से पी सेकेंड रो में से क्यू थर्ड रो में से आर कॉमन आ रहा है? ठीक है तो चलिए यहां देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। यहां से हम पी क्यू आर कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए पी क्यू आर कॉमन लिया तो यहां क्या स्टूडेंट्स क्या बचा 1 1 1। यहां बचा पी क्यू आर और यहां बचा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर क्योंकि एक एक पी कम होता जा रहा है और ये एज इट इज रख दो। तो देखते हैं क्या बचा
1 1 1 पी क्यू आर, ये हुआ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, माइनस यहां क्या था स्टूडेंट्स, पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 1 1 1 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0। देख लेते हैं अपन ने सही लिखा कि नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए अब आप एक बात देखिए कि क्या ये वाला डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट आपको नहीं लगता सेम है? देखिए पी क्यू आर ये एज इट इज 1 1 1 पी क्यू आर, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। नोटिस कीजिएगा क्या कर रहा हूं मैं ये। अब अगर हमें यहां पर कौन सी टर्म लाना है, यही वाला डिटर्मिनेंट यहां चाहिए या यही वाला डिटर्मिनेंट यहां चाहिए, तो आप बताइए फर्स्ट वाली रो, सॉरी फर्स्ट वाला कॉलम मुझे क्या चाहिए 1 1 1। तो अगर मैं यहां पे C1 और C3 को इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा 1 1 1 और यहां P Q R, तो और यहां पे क्या है P स्क्वायर Q स्क्वायर और R स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स यहां प्लस हो जाएगा। अब इतना होने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें तो दूसरे कॉलम में पी क्यू आर चाहिए। तो अब इस स्टेज में आने के बाद हम क्या करेंगे, C2 और C3 को इंटरचेंज कर देंगे, कर देते हैं इंटरचेंज, ये देखिए। और अगर इंटरचेंज करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इधर हो गया। तो जब आप इंटरचेंज करोगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पर यहां फिर माइनस साइन आ जाएगा। और क्या अब हम यहां से इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकते हैं, क्या हम इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? तो आप देखिए पी क्यू आर -1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर पी क्यू आर -1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो हमें मिल गया पी क्यू आर की वैल्यू दैट मीन्स 1, और यही हमारे को चाहिए था, दैट इज 1। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स एक प्रयास है लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू को आराम से डिस्कस करने का। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सेशन को लाइक करें, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करें। मैं फिर से एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, यहां हम कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज अरेंज बाय टॉपिक वाइज। फिलहाल हम लोग लीनियर अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं, और आप चाहें तो एमसीक्यू इंजीनियर्स ऐप पर जाके मैथमेटिक्स की थ्योरी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड की थ्योरी क्रैश कोर्स के रूप में देख सकते हैं। देयर इज नो हिडन चार्जेस बिहाइंड दिस। तो मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।